नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन रखने के लिए हमेशा बड़े चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती। कई बार कुछ छोटे और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही हमारे काम को बहुत आसान बना देते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ ऐसे ही 7 यूजफुल होम प्रोडक्ट्स के आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जो घर को ज़्यादा प्रैक्टिकल, टाइडी और प्रेजेंटेबल बनाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, कुछ मेंटेनेंस को इजी बनाते हैं और कुछ घर के ओवरऑल लुक को इंस्टेंटली इंप्रूव कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी घर में कार्टन लगवाए तो रॉट फिनिशर जरूर यूज करें, नहीं तो कार्टन रॉट की एंड बहुत खराब दिखता है। लोकल शॉप के साथ साथ Amazon पर भी रॉट फिनिशर आसानी से अवेलेबल है। मैं इन फिनिशर को अपने स्टोर रूम के डोर के सामने लगे हुए कार्टन रॉड पर यूज करने वाली हूँ। इन्हें बस कैप की तरह रॉड के एंड पर अटैच करके स्क्रूज को टाइट कर देना होता है। इस छोटे से एडिशन से ही रॉड को इंस्टेंटली एक नीट और फिनिश्ड लुक मिल जाता है। छोटे से डिटेलिंग है, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे टचेस से ही घर ज्यादा फिनिश्ड और वेल पुट टुगेदर लगने लगता है ना। कभी कभी ग्रिल विंडो के ऊपर नीचे गैप्स रह जाते हैं, जिनके थ्रू डस्ट, लिजर्ड, कॉकरोचेस और भी छोटे मोटे कीड़े आसानी से घर के अंदर आ जाते हैं। इन गैप्स को फिल करने के लिए आप इस तरह के गैप फिलर स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। ये असल में एक फर्नीचर एज प्रोटेक्टर है, लेकिन विंडो गैप्स को सील करने के लिए भी काफी इफेक्टिव है। आपको बस गैप के साइज के हिसाब से इस स्ट्रिप को कट करना है और उसके साथ मिलने वाली सेल्फ एडिसिव टेप की मदद से इसे विंडो के गैप पर अटैच कर देना है। बस इतना सा काम है और आप ड्रिलिंग या फिर परमानेंट मॉडिफिकेशन के बिना ही विंडो गैप्स को नीटली सील कर सकते हैं। इससे डस्ट और इंसेक्ट का एंट्री पॉइंट भी काफी हद तक बंद हो जाता है और घर ज्यादा क्लीन और कंफर्टेबल रहता है। मैट्रेस को सालों तक क्लीन, हाइजीनिक और नया जैसा बनाए रखने के लिए या फिर उसे एक्सीडेंटल स्पिल्स, स्टेन और डेली वेट टेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैट्रेस प्रोटेक्टर यूज करना बहुत जरूरी है। मैं अपने मास्टर बेडरूम में काफी सालों से मैट्रेस प्रोटेक्टर यूज करती आ रही हूँ और मुझे ये बहुत यूजफुल लगता है। इसलिए बागन के रूम के बेड के लिए भी मैंने एक मैट्रेस प्रोटेक्टर परचेस किया है। इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, मैट्रेस पर इजिली फिट हो जाता है और अच्छी ग्रिप भी देता है। अगर पानी गिर भी जाए तो भी मैट्रेस गीला नहीं होता। इवन प्रेशर देने पर भी वेटनेस मैट्रेस तक नहीं पहुंच पाती, जो इसकी वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन को और भी इफेक्टिव बनाता है। इस तरह का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके मैट्रेस को सालों तक क्लीन, हाइजीनिक और नया जैसा बनाए रखने में काफी मदद कर सकता है। अगर आप भी अपनी मैट्रेस की लॉन्जेविटी बढ़ाना चाहते हैं तो मैट्रेस प्रोटेक्टर डेफिनेटली एक वर्थ कंसिडरेशन है। कितनी बार ऐसा होता है कि बैग्स के जिपर पुलर खराब हो जाता है या फिर टूट जाता है और उसे ठीक करने का याद ही नहीं रहता। मेरे इस बैग ऑर्गेनाइजर के जिपर पुलर निकल गया था, लेकिन उसे ठीक करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक जूट बैग की भी बिल्कुल वही हालत थी। कई बार कपड़ों में लगे हुए पुलर्स भी इतने छोटे होते हैं कि उन्हें प्रॉपरली पुल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए घर पर इस तरह के रेडीमेड जिपर पुलर जरूर रखें। इस सेट में 3 अलग अलग टाइप्स के जिपर पुलर्स मिल जाते हैं, जिन्हें बहुत ही आसानी से एग्जिस्टिंग जिप क्लिप के साथ अटैच किया जा सकता है। अपनी कन्वीनियंस, जरूरत के हिसाब से आप इन्हें बैग्स, पाउचेस या कपड़ों के जिपर में यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे यूज करने से जिपर पुलर घर पर ही आसानी से रिप्लेस हो जाता है। किसी टेलर या किसी और हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इन्हें अपने बैग में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्वर्स ना सिर्फ वक्त बचाती है, बल्कि अननेसेसरी स्ट्रेस भी काफी कम कर देती है। कब किस वक्त इनकी जरूरत पड़ जाए पता ही नहीं चलता, लेकिन जब पड़ती है तब इनकी असली वैल्यू समझ आती है ना।
मेरी इस बाथरूम ब्रश के बारे में आप लोग बार बार पूछते रहते हो। ये सच में बहुत ही अच्छा ब्रश है और मैं काफी टाइम से इसे यूज भी कर रही हूँ, लेकिन काफी दिनों से ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। इसलिए मैं आप सबके लिए एक और स्टाडी फ्लोर क्लीनिंग ब्रश का ऑप्शन ढूंढ रही थी और मुझे ये ब्रश मिल गया। इस ब्रश के साथ 3 डिटैचेबल हैंडल्स मिलते हैं, जिनके हेल्प से आप इनकी हाइट अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही मिलती है 3 अलग अलग क्लीनिंग पैड्स और एक ब्रश हेड। हैंडल की क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रेसिव है। इसमें लॉन्ग थ्रेडेड जॉइंट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से हैंडल पर स्ट्रांगली लॉक हो जाते हैं। और इस लॉक को ओपन करके आप ब्रश हैंडल की लेंथ को और भी बढ़ा सकते हैं, तो बैक पेन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ब्रश हेड लगाने के लिए भी लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है। ब्रश हेड 360 डिग्री रोटेटेबल है, जिसकी वजह से क्लीनिंग काफी इजी और कन्वीनियंट हो जाती है। ब्रश पैड के ब्रिसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फ्लोर पर लगे हुए टफ स्टेन और स्टबर्न डॉट को भी आसानी से क्लीन किया जा सकता है। बाकी पार्ट्स को अटैच करने के लिए ब्रश हेड पर इनबिल्ट वेल्क्रो दिया गया है, जिससे स्क्रबर पैड और माइक्रोफाइबर पैड दोनों ही आसानी से और सिक्योरली फिक्स हो जाते हैं। इन पैड्स के हेल्प से आप बाथरूम वॉल्स, किचन टाइल्स, विंडो ग्लास, किचन कैबिनेट और हार्ड टू रीच एरियाज जैसे लाइट शेड और वॉल क्लॉक्स भी कंफर्टेबली क्लीन कर सकते हो। ओवरऑल ये एक बहुत ही वर्सेटाइल, स्ट्रॉन्ग और यूजफुल क्लीनिंग ब्रश है, जो घर के कई क्लीनिंग टास्क को काफी इजी बना देता है। मुझे ये काफी पसंद आया और मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। सोफा अगर फैब्रिक का हो तो सोफा कवर यूज करना ही समझदारी की बात है, वरना स्पिलेज और स्टेन्स की टेंशन लगी रहती है और सोफा को मेंटेन करना भी काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। सोफा को कवर करने के लिए बेडशीट यूज करने की बजाय एक प्रॉपर सोफा कवर में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि सोफा दिखने में भी अच्छा लगे और स्टेन्स, डस्ट और डेली स्पिल से भी प्रोटेक्टेड रहे। मैंने रिसेंटली अपने नए सोफा के लिए ये कवर परचेस किया है और मुझे ये काफी पसंद आया। इस सोफा कवर के साथ आर्म प्रोटेक्टर भी आते हैं, जिनमें 2 कन्वीनियंट पॉकेट्स भी दिए गए हैं, तो रिमोट्स, चश्मा, बुक्स या मैगजीन रखने के लिए अगर साइड टेबल ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। कवर की लेंथ काफी अच्छी है, यह सोफा को आगे और पीछे दोनों तरफ से प्रॉपरली कवर कर लेता है और इसे आसानी से टक इन करके नीट लुक भी दी जा सकती है। फैब्रिक सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, इसलिए बैठने या लेटने पर अच्छा फील होता है। इस तरह के कवर सोफा को डेली वेयर टेयर, पेट हेयर और डस्ट से बचाने के साथ साथ एक क्लीन लुक भी देता है, ताकि जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाए तो आपको एम्बेरस ना होना पड़े। तो अगर आप भी सोफा के लाइव बनाने के साथ साथ लिविंग रूम को भी एक क्लीन और वेल मेंटेन लुक देना चाहते हैं, तो इस तरह के एक सोफा कवर में जरूर इन्वेस्ट करें। लास्टली सोफा के सामने इस नैरो फ्लोर एरिया के लिए मैंने एक रनर मंगवाई थी, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट है, एंटी स्किड भी है। सोफा के सामने इसे बिछाने से लिविंग एरिया का जो लुक्स है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। ये एरिया हम लोगों का चलने फिरने का एरिया भी है, इसलिए मैं इसे पूरा कवर नहीं करना चाहती थी। ये छोटा सा रनर मेरी रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट रहा, लिविंग एरिया को एक बैलेंस्ड लुक दे दिया और एंटी स्किड होने की वजह से चलना फिरना भी मुश्किल नहीं हुआ। आपको ये रनर कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इनमें से आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई और कौन सी चीज आप पहले से यूज करते हो, ये कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।